एक मिसाल आपने सुनी होगी कि पल में माशा और पल में तोला। क्या वाकई ही ये हकीकत है कि हम इंसान इतनी जल्दी स्विच कर लेते हैं या हम अपने आप को इतनी जल्दी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो चेंज कर लेते हैं? क्या ये नेचुरल है, ये हम लोगों के अंदर कुदरती तौर पर पाया जाता है, या हो सकता है ये किसी नफ्सियाती बीमारी की अलामत हो? तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के वो क्या होता है, हम किस तरह इन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो चैलेंजिंग होते हैं, जो हमें बता रहे होते हैं कि इन लोगों के जो पैटर्न डेवलप हुए हैं वो कहीं ना कहीं पैथोलॉजिकल है या एबनॉर्मल है। तो एक बहुत आम पाया जाने वाला डिसऑर्डर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या BPD हम उसको बोलते हैं। ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसका बहुत कम डायग्नोसिस किया जाता है। हमारे यहाँ कल्चरली हमने ये देखा है कि ऐसे लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है जो लोग गुस्सा कर रहे होते हैं, अपने आप को दूसरों पे हमेशा ब्लेम करते हैं, अपनी नाकामियों का, अपनी गलतियों का। और जिन लोगों के साथ वो बहुत करीबी होते हैं, दूसरे ही लम्हे उन लोगों के लिए वो बहुत बुरे लोग होना शुरू हो जाते हैं और लोगों के साथ उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत इनस्टेबल होते हैं। तो ये सारी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की अलामत हो सकती है, जिसमें सबसे पहले आता है कि इन लोगों का जो डिस्ट्रेस टॉलरेंस होता है ना, या जो उनकी तबीयत से कोई भी चीज़ मुताबिकत नहीं रखती, उसका रिस्पॉन्स उनका बहुत एक्सट्रीम होता है। वो उसका रिएक्शन इतना मैनिपुलेटिव वे में करते हैं कि समटाइम्स पूरी एक फैमिली यूनिट जो होता है वो उनके उस रिएक्शन से डिस्टर्ब हो जाता है। इनके अंदर सेल्फ हार्म बहुत कॉमन होता है। वो दूसरों की टेंशन लेने के लिए, दूसरों को अपनी पेन बताने के लिए समटाइम्स उनका जो सेल्फ हार्म का मैकेनिज्म होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। थर्डली, इन लोगों के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अक्सर ये वो लोग होते हैं जो बहुत जल्दी इनटू द रिलेशनशिप्स, इनटू द पीपल, इनटू फ्रेंडशिप्स चले जाते हैं और उतनी ही जल्दी इनका पैटर्न जो होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। उतनी ही जल्दी वो उन लोगों से जो है वो अनॉयड होना शुरू हो जाते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। और जैसे कि मैंने जिक्र किया वो मैनिपुलेटिव होते हैं, तो हमेशा इन लोगों का पैटर्न होता है कि ये दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं, ये दूसरों को हाईलाइट करते हैं कि ये हमारी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से ये मसाइल आ रहे होते हैं। इनके अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है जिसकी वजह से गुस्सा बहुत कर रहे होते हैं, इरिटेबल बहुत होते हैं। समटाइम्स इट इज़ very difficult for the family to handle them during their episode of distress। और later on हमने ये देखा है कि border line there is no उनका जो ग्रे जोन है वो नहीं होता। वो एक्सट्रीम पूल पे बॉर्डर लाइन्स में वो दो एक्सट्रीम उनके जो मूड्स होते हैं, जो दो एक्सट्रीम उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है वो चल रही होती है। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को आप जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं, जितना आप उसका अच्छा डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उतना बेहतर हम उनका जो है वो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द इस किस्म के कोई भी आपको शख्स मिलता है जिसके मूड स्विंग्स बहुत क्विक है, जो मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करता है, अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कर देता है, सेल्फ हार्म के अलामत है, तो हो सकता है वो BPD का शिकार हो या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो, जो कि एक सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। और समटाइम्स those people commit the suicide as well because of their distress level। तो make sure कि ऐसे लोगों को हम हेल्प प्रोवाइड करें एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ लाइक प्रोफेशनल, ताकि वो अपनी इस प्रॉब्लम को जो है वो हैंडल करना और उसको मैनेज करना सीखे। तो अगर इस तरह के अलामत आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं तो मस्ट कंसल्ट विद अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, ताकि उनको अर्ली स्टेज पर एड्रेस किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।